और मैंने आपके चैनल पे देखा आजकल आप पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं जहां पे आप बता रहे हैं कि उनकी जो इकोनॉमी है वो किस वजह से कोलैप्स कर रही है या कर चुकी है, मतलब बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है और वो हम सबको पता है। तो उसके पीछे क्या रीजन है और उससे हम क्या सीख सकते हैं? पाकिस्तान और भारत की जो कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि दोनों की शुरुआत एक सिमिलर लेवल से हुई थी कि दोनों देशों में प्रॉब्लम्स थे, दोनों देशों में गरीबी थी, दोनों देशों को इन अ वे जस्ट आज़ादी मिली थी। तो रूल कैसे बनाने हैं, क्या रूल्स होने चाहिए, देश कैसा होना चाहिए, ये हम दोनों को एक स्टार्ट बहुत ही सेम लेवल पर मिली थी। ये हमारे लिए एक काफ़ी अच्छा रोड मैप हो सकता है कि आज हम ओवर कॉन्फिडेंट ना बने, कि आज हम अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाकर हम फेल नहीं हो सकते, ये मैसेज हम देना चाहते हैं। लेकिन हमारा टेक ऐसा है कि अगर हम सीधा बोलेंगे कि आपके जूते से बास आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप डिनायल में चले जाओ, आप कहोगे मेरे जूते से बास नहीं आ रहा, किसी दूसरे के जूतों से बास आ रहा हो। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं बास आ रहा है, तो फिर सब लोग कॉन्शियस हो जाएंगे और जिस लोगों को पता चलेगा वो अगले बार अपने जूते साफ करके आएंगे। तो ये हमारा टेक है। नाउ अबाउट द रिसर्च यू टॉक। हाँ, सो द प्राइमरी आइडिया, लाइक कुछ चीज़ें पाकिस्तान के बारे में बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। जैसे इन्होंने कहा, आप काफ़ी शॉक्ड होंगे कि 1950s 1960s में पाकिस्तान एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी थी। दे वर टाउटेड टू बिकम अ सुपर पावर, लाइक टू ग्रो एंड बी वेरी डेवलप्ड। लेकिन बहुत सारी चीज़ें गलत होती गई उनके लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके पॉलिटिक्स में बहुत सारी गलतियाँ होती रही। एंड हमने रिसर्च करते करते यही सारी गलतियाँ निकाली। जैसे कि हमने 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, लेकिन पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में बना था। एंड फिर उसके बाद अयूब खान टुक ओवर एज अ डिक्टेटर, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया। सो ऐसे सारी काफ़ी मिस्टेक्स उन्होंने की, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि हम दोनों काफ़ी सिमिलर स्टार्टिंग लाइन से शुरू किए थे हमारे। तो आगे जाकर के ऐसा क्या हो गया कि अभी इतनी बुरी हालत हो गई है पाकिस्तान में? इज इट बिकॉज ऑफ द सब्सिडीज जो उन्होंने दिया? उनके बजट का काफ़ी सारा हिस्सा मिलिट्री को जाता है एंड काफ़ी सारा हिस्सा सब्सिडीज को जाता है। जैसे हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी, जैसे हम टाटा का नाम लेते हैं, रिलायंस का नाम लेते हैं, तो वहाँ की काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो मिलिट्री ओन्ड होती है। तो मिलिट्री के पास बहुत सारा हिस्सा उनका जो है वो मिलिट्री की ओर जाता है। तो अगर आपका फोकस ही मिलिट्री हो, जबकि भारत ने कभी अटैक किया नहीं है पाकिस्तान को, तो उनको किस तरह का थ्रेट है? उन्हें जो थ्रेट है वो इंटरनल ही थ्रेट है, और इन अ वे वो जो इंटरनल थ्रेट है वो उन्हीं ने बनाया हुआ है।